यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का हुआ है एक और बड़ा हमला। रूस ने रिहायशी इलाके पर किया है ड्रोन से अटैक। रूसी हमले में कीव में कई इमारतें तबाह हो गई। जोरदार धमाके के बाद दहल गया पूरा इलाका। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये कीव का इलाका है, राजधानी कीव, जहां पर रूस की तरफ से और विध्वंसक हमले को अंजाम दिया गया। आप देखिए, आपको याद होगा कि जो डेडलाइन दी गई थी वो इसी गुरुवार तक की थी। वो डेडलाइन भी क्रॉस हो गई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उसको लेकर रियायत भी दी गई थी और जो 28 सूत्रीय एजेंडा था उसको भी कम कर दिया गया था। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की मानने को तैयार नहीं हो और अब इसका बदला रूस की तरफ से भी लिया गया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, कीव से आ रही है। राजधानी कीव में जो हाई राइज बिल्डिंग है, इस पर अटैक किया गया है। इमारत के कई फ्लोर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। हमले में 1 की मौत और 11 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो आप देख रहे हैं, ये हाई राइज बिल्डिंग है, स्काई स्क्रैपर है, जहां पर अटैक किया गया है। 11 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इस हमले में। 1 की मौत हो गई है और इमारत के कई फ्लोर पूरी तरह जल गए हैं। हाई राइज इमारत है ये। कीव, राजधानी कीव में एक बड़ा अटैक अंजाम दिया गया। और देखिए, कीव से एक और बड़ी खबर है। यहां पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक को अंजाम दिया गया है। रूस की तरफ से ये हमला किया गया। रूसी हमले में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो गया है। तस्वीरें आप देखिए, कीव के कई इलाके में ब्लैकआउट हो गया है। तो एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर अटैक किया जा रहा है और इसी से जुड़ा एक बहुत बड़ा हमला हमने आपको दिखाया शुरुआत में, कैसे ब्लैक सी में किया गया, जहां पर ऑयल टैंकर्स पर निशाना साधा गया और दोनों ऑयल टैंकर तबाह कर दिए यूक्रेन ने। और रूस क्या कर रहा है? रूस ने भी कीव में जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर एक के बाद एक बारूद बरसाया है। और यूक्रेन के विश्वकोरोत में रूस का विध्वंसक हमला हुआ। एक और शहर जहां पर रूस का हमला हुआ। आपको बता दें, रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी पोस्ट को तबाह कर दिया। आपको बता दें, हमले में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट खत्म हुआ है। रूसी हमले में एक शख्स की मौत भी हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस इलाके से जहां पर सैन्य पोस्ट को तबाह किया गया। रूस की ओर से बड़ा हमला किया गया है। तो धुआंधार बमबारी, कीव में ब्लैकआउट। जी हां, राजधानी कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं। कीव के अलग अलग हिस्सों में अटैक हो रहे हैं। हमले में कीव में भारी तबाही मची है। ड्रोन और मिसाइल से अटैक हो रहे हैं। टारगेट पर क्या क्या है? सैन्य ठिकाने हैं, रिहायशी इलाके हैं, एयरबेस है और चौथा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अब देखिए, कीव में हो गया ब्लैकआउट, यानी कि अंधेरा छा गया है। कीव के करीब आधे हिस्से में इस वक्त बिजली नहीं है। करीब 40% आबादी इस वक्त अंधेरे में है। यह हाल इस वक्त यूक्रेन की राजधानी का है। कीव में 14 से 16 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। सिर्फ आवासीय नहीं बल्कि जो मार्केट है यहां पर भी अंधेरा पसरा हुआ है। जेके बंसल सर, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या व्लादिमीर पुतिन भी इस बात को समझ रहे हैं कि ज़ेलेंस्की चाहते ही नहीं है कि बातचीत के टेबल पर आए और उस पूरे मसले को सुलझाया जा सके, शांति या सीजफायर लाया जा सके? और यही वजह है कि अब व्लादिमीर पुतिन ने भी मन बना लिया है कि अगर बातचीत नहीं तो सैन्य ताकत से ही इस युद्ध का कोई सॉल्यूशन है वो निकाला जाए। वो पहले दिन से यही सोच रहे हैं कि युद्ध का जो सॉल्यूशन है वो ताकत से निकाला जाएगा। वो उन्होंने 2 फ्रंट पे है। एक तो टेरिटरी कब्जा रहे हैं, जैसे कि डोनेट्स्क में, डोनबास के उस एरिया में है। इसी प्रकार से जो कीव में अभी उन्होंने अटैक बढ़ाए हैं वो सरेंडर कराने के लिए कि ज़ेलेंस्की या उनकी जनता सरेंडर करे, वहाँ पे एक तरह का विद्रोह हो। और जो कुछ अपोजिशन के लीडर हैं उनको भी खड़ा कर दिया गया है कि ज़ेलेंस्की को उखाड़ फेंक दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का प्रेशर काम में आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि जो यूरोप है वो ज़ेलेंस्की को या यूक्रेन को हेल्प तो कर रहा है। वो कहते हैं कि जी हम लॉन्ग रेंज की मिसाइल दे रहे हैं। लॉन्ग रेंज से मिसाइल से भी ज़्यादा पहले जो एक एयर डिफेंस देना चाहिए जिससे कि कीव को प्रोटेक्ट किया जा सके। जिससे कि उनके बड़े बड़े शहर हैं, चाहे उसमें यूएस को मदद करनी हो या यूरोप को मदद करनी हो, तो ऐसे उनके पास में उनको एयर डिफेंस का देना सिस्टम बहुत ज़रूरी है जिससे कि कीव को बचाया जा सके। अभी इतना एक जो दोनों तरफ से लीडरशिप जो है, चाहे आप यूक्रेन ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, इतने लड़ाई में मस्त हो चुके हैं तो उनको जनता की परवाह ही नहीं है। अभी आपने के चैनल में बताया जैसे 40% से भी ज़्यादा लोग जो वहाँ पे अंधेरे में हैं, इतनी वहाँ पे -20 डिग्री तक जो सर्दी है अभी, ऐसे में कैसे सर्वाइव करेगी जनता? तो ये देखने के लिए जो है दोनों को ये सोचना चाहिए जल्दी से जल्दी युद्ध बंद हो, अपनी ईगो को एक तरफ रखने। बिल्कुल सर, यूक्रेन तबाह हो रहा है, जनता मर रही है, लेकिन जो ज़ेलेंस्की है वो फिलहाल अभी बातचीत के मूड में नहीं है।